हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत दिनों से मेरे बहुत सारे यंग फ्रेंड्स वो कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं कि सर, सेल्स नहीं हो रही, हमारे बिजनेस टारगेट्स नहीं हो रहे, बिजनेस आ नहीं रहा। दोस्तों, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की है जो भी सेल्स बैकग्राउंड में है या बिजनेस डेवलपमेंट बैकग्राउंड में है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम दोस्तों इसलिए आती है क्योंकि हम जो पर्सनल सेलिंग करते हैं उसको एक सही तरीके से जब एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, तभी ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है कि हमारे टारगेट्स नहीं अचीव होते, हमारा बिजनेस नहीं आता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक पर्सनल सेलिंग का महामंत्र। इस महामंत्र के इस्तेमाल करने से अगर आप इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी सेल्स कम से कम, मैं श्योर हूँ कि 5 से 6 गुना बढ़ सकती है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सबसे बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की रेपुटेशन ओवरऑल ठीक ठाक होनी चाहिए। उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑन एन एवरेज गुड क्वालिटी के हैं। आपकी डिलीवरीज अच्छी हैं, आपकी आफ्टर सेल्स सर्विसेज अच्छी हैं। ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में रखना ज़रूरी है। तभी ये जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा पर्सनल सेलिंग का, वो सही तरीके से काम कर पाएगा और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस बेसिक मंत्र के बारे में जानते हैं जिससे कि आप सेल्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रिंसिपल का जो मंत्र है उसका नाम है एडा प्रिंसिपल। दोस्तों, एडा प्रिंसिपल 19th सेंचुरी में सर लुइस एल्मो ने डिस्कवर किया था और पिछले 100 सालों से इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल ज़्यादातर कंपनीज में, कॉरपोरेट में किया जाता है। ओवरऑल मार्केटिंग कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है, पर्सनल सेलिंग में इसका इस्तेमाल आता आता है। तो दोस्तों, आइडा में सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं इसके एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है, और मैं आपको साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैं आपको बेसिकली समझाना क्या चाहता हूँ। आप इस प्रिंसिपल को, इस मंत्र को समझ के अपनी फील्ड में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो सिचुएशन है, उसमें इसको इम्प्लाई करके देखिएगा कि क्या आपको कोई इम्प्रूवमेंट मिल रहा है या नहीं। दोस्तों, मेरे एग्जाम्पल्स जनरलाइज्ड होंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की इस वर्ल्ड में सेलिंग होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कई हज़ार सर्विसेज होती हैं। तो मैं एक एक प्रोडक्ट और सर्विस का डिस्कशन तो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आइडा का सबसे पहला जो वर्ड है, ए। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अटेंशन। देखिए दोस्तों, पर्सनल सेलिंग में जब भी आप काम करते हैं तो आपका जो सबसे पहला गोल होता है वो अपने कस्टमर से या क्लाइंट से मीटिंग लेने का होता है। आप पूरी कोशिश करते हैं कि एक फेस टू फेस मीटिंग हो जहां पे आप क्लाइंट को बैठ के उसे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताएंगे। अब होता क्या है, बहुत बार ये देखा गया है, मैंने बहुत देखा है यंगस्टर्स में, कि आप जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, आपने सवेरे एक कस्टमर को कॉल किया। अब आप उसको अपने थोड़ा सा कंपनी का बताते हैं कि सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी एंड आई वांट टू मीट यू। अब देखिए होता क्या है, कोई भी आदमी, उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं।
वो ऐसा तो है नहीं कि आपसे मिलने के लिए बैठा हुआ है, और ना कि अभी उसे पता है कि आप कितना बढ़िया प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे हैं जिसको वो यूज करे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इस आइडा प्रिंसिपल का जो पहला वर्ड है ए, उसकी अटेंशन लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जिससे कि वो आपको 2-3 मिनट के लिए फ़ोन पे, या आप अगर उससे कहीं मिल रहे हैं, तो आपकी तरह मुखातिब हो और आपको वो 5 मिनट सुने। सबसे पहला तो काम यही है कि आपको सुने, तब आप उसको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज़ के बारे में बताएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने बहुत बार एक क्लाइंट को फ़ोन किया, आपका कोई भी एक्स वाई ज़ेड प्रोडक्ट है, अब वो मीटिंग नहीं मिल रही। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि कई बार उसको फ़ोन मत करिए। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन मत करिए, कुछ दूसरा करिए। अब दूसरा करिए का क्या मतलब है? यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम अब जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उस कंपनी के बहुत सारे ब्रोशर्स, लिटरेचर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो कि कंपनीज़ बहुत पैसा खर्चा करती हैं अच्छे-अच्छे ब्रोशर्स और पैम्पलेट्स बनवाने। दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि आप कोरियर के थ्रू जिस बंदे से आप मिलना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई परचेज़ मैनेजर एक्स वाई ज़ेड कंपनी में है, वो आपसे फ़ोन पे मीटिंग नहीं दे रहा है, तो आप उसको वो ब्रोशर या अपने ईमेलर्स भेज दीजिए। इसके साथ-साथ जैसे मैंने कहा ईमेलर, आप ईमेल्स भी उसको सेंड कर सकते हैं। इस ईमेल में आप थोड़ा-बहुत डिस्क्रिप्शन अपने प्रोडक्ट का दे सकते हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, बस थोड़ा-थोड़ा सा, ताकि उसकी आप अटेंशन ले सकें। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? सिर्फ़ ये बोलने से कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरी ये कंपनी है, मेरे ये प्रोडक्ट है, उससे काम नहीं बनेगा। आपको कुछ अटेंशन सीकिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपको ये देखना पड़ेगा आपकी इंडस्ट्री में, आपकी कंपनी में आपका क्या मटेरियल अवेलेबल है, आप के प्रोडक्ट्स के क्या फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, जिसको आप थोड़ा नटशेल में बता के उसकी अटेंशन ले सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया आइडा प्रिंसिपल का ए। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड पे जो कि है आई। अब देखिए आई का दोस्तों क्या मतलब है? आई का मतलब है इंटरेस्ट। अब अगर आपको पहले वाले स्टेप से यानी आपने अटेंशन ले ली है, अब आपको अगला बंदा 2 मिनट 3 मिनट सुनने को तैयार है, या आपको मीटिंग मिल गई। मीटिंग मिल गई तो इसके बाद अब आपको क्या करना है कि उसको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के फीचर्स एंड बेनिफिट्स बताने। देखिए दोस्तों, जब आप सेकंड स्टेज में होते हैं पर्सनल सेलिंग के, और जब आप फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बात करना है। फीचर्स आपके फॉर एग्जांपल अगर कोई आप गारमेंट कंपनी में हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि मेरा ये कपड़ा या पर्टिकुलर क्लोथ का पीस ये कॉटन का बना हुआ है। ये एक उसका फीचर हो गया। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? कॉटन का कपड़ा है तो सर इसकी शाइन अलग है। इस कपड़े को यूज़ करने से हमारे बॉडी पे कोई इचिंग नहीं होती। तो ये बेनिफिट्स हो गए। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने तरीके से समझा सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट आया, अब आप इससे और क्या बेनिफिट है कि अगर आप कॉटन का कपड़ा पहने हुए हैं, तो चूँकि इचिंग नहीं है, तो आप बार-बार अपने हाथों से इधर-उधर हाथ नहीं लगाएँगे, खुजली नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट के फीचर को आपको बेनिफिट बता के उसको प्रेज़ेंट करना है। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर ये हो गया आपका आई, यानी आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट के फीचर्स को बता के उन्हें बेनिफिट्स में कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि मान लीजिए आप लेज़र प्रिंटर बेचते हैं। लेज़र प्रिंटर आपका मान लेते हैं कि 100 पेजेज़ 1 मिनट में प्रिंट करता है। तो आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि सर ये इसका फीचर है कि ये 1 मिनट में 100 पेजेज़ छाप देगा। अब प्रिंट तो हो गया, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि सर इससे आपका जो स्टाफ है, जो कि स्पेशली एडमिन स्टाफ कोई है और वो
दिन भर लगा रहता है पेपर की प्रिंटिंग करने में, क्योंकि वहां पे उस कंपनी में 1000 2000 पेपर्स प्रिंट होते हैं, तो उसका कितना टाइम सेव होगा। तो ये बेनिफिट है। फीचर हो गया कि ठीक है, 1 मिनट में इतने पेजेस प्रिंट होते हैं, लेकिन बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि टाइम सेविंग है। ठीक है, आपके स्टाफ का टाइम सेव हो रहा है, आप उसको दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से आपका एग्जाम्पल कि हम इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है आपका डिजायर। दोस्तों आपने अटेंशन ले ली, इंटरेस्ट भी क्रिएट कर दिया, लेकिन फिर भी अगला बंदा अभी आपसे परचेज नहीं कर रहा है, सेलिंग हो नहीं रही। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है दोस्तों कि अगला बंदा रेडी तो है आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, लेकिन उसकी अभी जो डिजायर है उस प्रोडक्ट को लेने की वो ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, अभी भी वो छोटी है। इसका मतलब उसे थोड़ा सा आग और लगाना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए, इसी को हम कहते हैं डिजायर क्रिएट करना। अब देखिए डिजायर कैसे क्रिएट होगी। डिजायर दोस्तों क्रिएट होती है एक इमोशनल कनेक्ट से, एक सोशल कनेक्ट से। ठीक है, अगर आपका कोई भी इमोशनल या सोशल कनेक्ट होगा तो ही इससे जो है आपका डिजायर क्रिएट होगा। तो दोस्तों डिजायर कैसे क्रिएट होगा? देखिए, डिजायर इस तरीके से क्रिएट होगा कि मैंने जैसे आपको बताया कि एक आपको इमोशनल कनेक्ट स्टैब्लिश करना पड़ेगा, कोई एक पर्सनल टच स्टैब्लिश करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप लेजर प्रिंटर बेच रहे हैं एक कंपनी में, वहाँ के परचेज मैनेजर के साथ आप बैठे हुए हैं, पर दोस्तों एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि ये चीज तभी काम करेगी जब सारे बाकी के स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं और सारे स्टेप्स को अच्छे से इम्प्लाई किया हुआ है। तो दोस्तों डिजायर कैसे क्रिएट करना है? डिजायर में आपको करना क्या है कि आपको उसी जो नीड को आपने क्रिएट किया है उसको बड़ा बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर एक परचेज मैनेजर के साथ बैठा हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि सर अगर आप, फॉर एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं कि आपने उसको एक छोटी सी स्टोरी बस अपने डायलॉग से बता दिया। कभी आप उसके साथ चाय पी रहे हैं, आपने बता दिया कि सर इस फला फला कंपनी ने, वहाँ के जो परचेज मैनेजर थे उन्होंने अपनी कंपनी में हमारे 100 प्रिंटर या मान लीजिए 50 प्रिंटर अपने ऑल ओवर इंडिया लगवा दिया, और उसकी वजह से उनका जो है ओवरऑल प्रमोशन हो गया कंपनी में। तो ये एक बहुत बड़ा कनेक्ट आपका क्रिएट होता है। तो दोस्तों ये जो इमोशनल कनेक्ट क्रिएट हुआ है, इससे अब आपकी जो नीड है वो बड़ी बन गई। तो दोस्तों ये था डिजायर पार्ट, और इसके बाद हम लोग अब चलते हैं लास्ट पार्ट जो कि है एक्शन पार्ट। दोस्तों कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर जो कस्टमर है वो इंटरेस्ट तो शो कर रहा है और कहता भी है कि मुझे प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज लेना है, पर वो खरीदता नहीं है। यानी कि ऑर्डर नहीं आता, सेल्स क्लोज नहीं होती। इसका दोस्तों बहुत बड़ा रीज़न है कि आप जो लास्ट स्टेप एडा प्रिंसिपल का है, एक्शन, वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। देखिए, एक्शन में हमें क्या करना है, हमें कस्टमर को इंड्यूस करना होता है कि वो सेल्स ऑर्डर हमें दे, सेल्स को क्लोज करे। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। कि मान लीजिए आपने कस्टमर के पास आपने सारे स्टेप्स पूरे कर लिए हैं एडा प्रिंसिपल के, और लास्ट स्टेप अब आप एक्शन वाला स्टेप ले रहे हैं। तो आप उससे ये कह सकते हैं कि सर अभी तक हमारे, फॉर एग्जांपल जैसे आप लेज़र प्रिंटर बेच रहे हैं, तो आप उसमें कह सकते हैं कि सर ये जो लेज़र प्रिंटर अभी कंपनी ऑफर कर रही है, इसके साथ कुछ गिफ्ट भी हम लोग साथ में दे रहे हैं, लेकिन ये गिफ्ट्स कंपनी सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर मंथ में तब तक ही ये स्कीम है, तभी तक दे पाएगी। तो आपको अगर ये सेल्स क्लोज करनी है, अगर आप ये ऑर्डर हमें दे रहे हैं, तो आप इस तारीख के पहले पहले कर लीजिए।
अब यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि आपने कस्टमर को एक प्रकार से प्रोवोक कर दिया उस सेल को जल्दी क्लोज करने के लिए। उस सेल के लिए आपने डेडलाइन क्रिएट कर दिया। तो दोस्तों देखिए यही होता है, हमें एक्शन में एक डेडलाइन क्रिएट करना ज़रूरी है। या एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। या आपने कस्टमर को ये कहा कि सर अगर अभी आप ऑर्डर हमें ये रिलीज़ करते हैं, तो हमारी कंपनी आपको इस पर्टिकुलर डेट के पहले 5% का या 10% का डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रही है। ये अभी स्कीम चल रही है और इस तारीख के बाद ये स्कीम खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर फिर हमने उसको प्रोवोक किया कि वो एक्शन ले, वो सेल्स को क्लोज करे। दोस्तों इस पार्ट को भी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप महीनों-महीनों भागते रहेंगे, बंदा पॉजिटिव होगा, इंटरेस्ट भी लेगा, लेकिन सेल्स क्लोज नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आखिरी स्टेप हमारे एडा प्रिंसिपल का। और अब आप अपनी सिचुएशन में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देखते हुए इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितना आपको इससे फ़ायदा हुआ। और आपके कोई क्वेश्चंस हों तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए और इस तरह की वीडियोस लाऊं और आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी नॉलेज दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।